तो मैंने लास्ट ईयर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट करा था एंड आज की डेट पे उस अकाउंट पे 110 के फॉलोअर्स हैं विद पोस्टिंग 200 रील्स। और 2024 में मैंने 1.5 महीने के अंदर 10K से ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे हैं। और अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 2024 में स्टार्ट करता तो मैं ये 7 चीजें जरूर फॉलो करता। और अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लो तो बॉस 2024 आपका है। तो सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 7 को बिल्कुल मिस मत करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग वन राइट नीश। तो गाइस नीश सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो नीश को बड़ा सोच समझ के चूज करना। एक नीश को चूज करो देन उसी पे काम करो। ऐसा मत करना कि 2 दिन किसी एक नीश पे रील डाल दी देन 2-3 दिन बाद किसी और नीश पे। ऐसा करोगे तो अकाउंट आपका डेड हो जाएगा। और अगर आपकी कोई एक आध रील वायरल भी हो गई और आप ऐसे ही अलग अलग नीश में कंटेंट बना रहे हो तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि आखिर बंदा किस नीश में कंटेंट बना रहा है, और इस केस में आपका अकाउंट डेफिनेटली ग्रो तो नहीं करेगा। तो आप लोग एक नीश को चूज करके उस पे वर्क करना स्टार्ट करो। बट अगर नीश सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूज्ड हो, तो कमेंट कर दो, मैं आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो नीश सिलेक्शन के ऊपर बना दूंगा। तो जिनको तो क्लियर है उनको इस नीश में काम करना है वो तो स्टार्ट कर दो। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो है प्रॉपर अकाउंट सेटअप। तो बाकी क्रिएटर्स की तरह मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अपनी बायो को प्रोफेशनल बनाओ। आपकी बायो में पता लगना चाहिए कि आप क्या हो, क्या करते हो, अकाउंट कैसा है, ये कुछ मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि ये सारी बातें बेकार की हैं। और ये भी नहीं कहूंगा कि आप छपड़ियों की तरह केक मर्डर लिख दो, पापा की परी लिख दो, ये मैं नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बायो रखो, मिनिमल सी। मेरी बायो देखो बॉस बिल्कुल सिंपल सी है। एक हैशटैग टेक लिखा है मैंने एंड लिंक्स के साथ एक इमोजी ऐड किया है जो कि दिखने में आपको ऐसा लगता है। और 0 फॉलोअर्स पे भी यही बायो थी एंड आज की डेट में भी यही बायो है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। तो बायो से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, बस अपने नीश के हिसाब से कुछ मिनिमल सा लिख लो। बस अकाउंट सेटअप करते टाइम अपने न्यू अकाउंट को स्विच कर लो क्रिएटर अकाउंट में। तो सेटिंग में आके यहाँ थोड़ा नीचे करना, आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना। यहाँ से आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, अगेन कंटिन्यू। 4 बारी कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट की कैटेगरी चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर करके डन कर देता हूँ। देन आपसे ये पूछेगा कि अगर आपका अकाउंट क्रिएटर वाला है, अगर आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जैसे मैं हूं तो मैं क्रिएटर सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन अगर आप रिटेलर हो यानी कि अपना बिजनेस चलाना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू तो आप बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएटर करके नेक्स्ट कर देता हूँ, देन कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। तो ये 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मेकिंग ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आज के टाइम में कंटेंट में तो दम होना चाहिए, साथ ही साथ कंटेंट क्वालिटी वाइज भी हाई होना चाहिए। तो अगर आप फेस कैम कंटेंट बनाते हो तो वीडियो क्वालिटी काफी हाई होनी चाहिए। और अभी तो मोबाइल फोन से ही बहुत अच्छी क्वालिटी निकल जाती है, बस आप लोग लाइटिंग को इंप्रूव करो। लाइटिंग इंप्रूव कर लोगे तो फोन से ही एक बहुत ही अच्छी वीडियो शूट हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी, बिकॉज अगर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो चल जाता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी डाउन होगी तो वीडियो कोई नहीं देखेगा। बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस इंस्टाग्राम पर डलती हैं, सो आपकी वीडियो कोई क्यों ही देखेगा। सो क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। ऑडियो में जरूर से इन्वेस्ट करना, एक अच्छा माइक परचेज कर लेना, आपकी ऑडियो काफी इंप्रूव हो जाएगी। और इसके बाद अगर खुद का कंटेंट नहीं बनाते, मींस फेस कैम रील्स नहीं बनाते या ऐसे वॉइस जनरेट करवाते हो या फिर म्यूजिक यूज करते हो, तो अपनी रील्स में जो फोटोज या फिर वीडियोस यूज करोगे वो हाई क्वालिटी यूज करना। ऑडियंस को हमेशा क्वालिटी कंटेंट देना, आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 है जो सभी पूछते रहते हैं, यूज ऑफ ट्रेंडिंग ऑडियो। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनका अकाउंट न्यू है और उनको ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना चाहिए जिससे उनकी रील वायरल होगी। भले ही उनका खुद का वॉइस हो रील में, लेकिन वो फिर भी ऐसे एडजस्ट करके ऑडियो को, ट्रेंडिंग ऑडियो को अपने रील में यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रेंडिंग ऑडियो को आप उस रील में यूज करते हो जिसका वॉइस खुद का न हो। लेकिन अगर आप ऐसे तोड़ मरोड़ के अपनी वॉइस वाली रील में ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करोगे तो भाई गलत कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो इंस्टाग्राम पे ये क्रिएटर थे ग्रो विद पावर प्ले करके, इसके अकाउंट पे काफी रील्स पे अच्छे खासे व्यूज आए हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड इस भाई ने अपनी मोस्टली रील्स जो है वो ट्रेंडिंग ऑडियो पे ही अपलोड करी थी। एंड आज की डेट में इसकी काफी रील्स का ऑडियो जो है वो गायब है, अनअवेलेबल है। जैसे इस रील का भी अनअवेलेबल है, इसका भी अनअवेलेबल है, इसका भी अनअवेलेबल है। एंड यहाँ पे 2 मिलियन वाली रील भी है, उसका ऑडियो भी जो है वो अनअवेलेबल है। हो सकता था अगर भाई की ये रील खुद की वॉइस पे होती तो 5 मिलियन भी जा सकती थी, मे बी 10 मिलियन भी चली जाती, लेकिन अभी तो रीच डाउन हो गई है। एंड मैं आपको चीज़ एक क्लियर कर दूं
कि मैं अपनी रील पे ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज नहीं करता, लेकिन स्टिल मेरी रील्स वायरल होती हैं। स्टार्ट में भी जब मेरी रील वायरल हुई थी उसमें मेरा खुद का ऑडियो था, उस रील पे 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। एंड आज की डेट में भी मैं अपने ऑडियो के साथ ही अपनी रील्स को अपलोड करता हूं। तो मैं अगर 2024 में खुद की वॉइस के साथ कंटेंट बनाता तो मैं अपना ओरिजिनल ऑडियो ही यूज करता, लेकिन अगर मैं खुद का वीडियो ही बनाता ऑडियो या मुझे म्यूजिक यूज करना पड़ता तो मैं डेफिनेटली ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करता, और उस ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करता जो ऑफिशियली रिलीज हुए होते किसी कंपनी के पेज पे या फिर किसी सिंगर के पेज पे, क्योंकि ऐसे ऑडियो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही कम चांस होते हैं उसके अनअवेलेबल होने के। तो बात कर लेते हैं हमारे 5वें स्टेप के बारे में, जो है वे ऑफ अपलोडिंग। तो अपलोडिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपली अपनी रील को फुल एडिट करने के बाद यहाँ पे लाओ। देन यहाँ पे कोशिश करो कि अपनी रील में कुछ भी यूज मत करो, स्पेशली गोरे होने वाले फिल्टर्स। और अगर आपकी रील का ऑडियो खुद का नहीं है तो आप यहाँ से म्यूजिक चूज कर सकते हो, ट्रेंडिंग म्यूजिक को यहाँ से चूज कर लेना। देन फाइनल पेज पे आओ और कैप्शन लिख लो, कैची सा कैप्शन लिख लेना। और उसके बाद जो मेन चीज है वो है हैशटैग्स। इंस्टाग्राम भी मानता है हैशटैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सो रिलेटेबल हैशटैग अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पे लगा लेना। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 15 हैशटैग आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक चूज कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ नीचे आगे एडवांस में जाना, वहां पे एक नीचे सेटिंग होगी अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सीधा अपलोड कर दो। बस अपलोडिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा 6th स्टेप है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो सारा कुछ करने के बाद, रील अपलोड करने के बाद आपको ग्रो होने में हेल्प करेगी कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। तो आप कंसिस्टेंट रह के रील्स डालो। आप लोग चैलेंज भी ले सकते हो, जैसे 30 डेज 30 रील्स चैलेंज, या फिर वीक में मिनिमम 4 से 5 रील्स अपलोड करो पेशेंस रख के, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को समझने में टाइम लगता है। मैं आपको जितनी मर्जी टिप्स दे दूं, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन आपको असली तभी पता लगेगा जब आप लोग उस चीज में एंटर करोगे। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कंसिस्टेंट रह के पेशेंस के साथ काम करो। तो बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टेप के बारे में कि आखिर 2024 में आपको एक नीश में कितना टाइम देना चाहिए, यानी कि मिनिमम टाइम इन 1 नीश। तो इसका आंसर है, अगर आप वीक में 5 रील्स डाल रहे हो तो महीने का 20 रील्स हुआ, तो आपको मिनिमम 60 रील्स अपलोड करनी है, यानी कि 3 महीने तक आपको रील्स अपलोड करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है अपना अकाउंट कि आपकी कोई रील मिलियन या 500 मिलियन टच करी है, कितने फॉलोअर्स आपने गेन करे हैं, सारा कुछ चेक करना है। और मेरा मानना यह है कि 3 मंथ्स में आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते, आपकी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे, तो आप अपनी कमी पेशी को फाइंड करो। नहीं तो आप चाहो तो कंटेंट भी अपना चेंज कर सकते हो, नीश को चेंज करके देख सकते हो, बट मिनिमम आप एक नीश पे 3 मंथ्स तक तो वर्क करो ही। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको 2024 में ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी अगर रील को इनिशियल बूस्ट देना चाहते हो तो रील को राइट टाइम पे अपलोड करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा ग्रोथ पे आपको यहाँ पे ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा।